इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धीरज लाल हीराचंद अंबानी जी के बारे में, यानी कि धीरू भाई अंबानी के बारे में। पर इससे पहले कि हम धीरू भाई अंबानी जी के लाइफ के बारे में बात करें, क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्यों एक पेट्रोल पंप में काम करने वाला लड़का हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बन जाता है? मिस्टर धीरू भाई अंबानी, बिलियनियर। क्यों एक अपाहिज लड़की जिसको डॉक्टरों ने चलने से भी मना कर दिया था, वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बन जाती है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन गोल्ड मेडल लेकर आती है? विल्मा रुडोल्फ, 1960 ओलंपिक्स। और क्यों साइकिल को रिपेयर करने वाले दो मामूली भाई दुनिया का सबसे पहला उड़ने वाला जहाज बना देते हैं? राइट ब्रदर्स, इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल एयरप्लेन। और क्यों एक अपाहिज आदमी जो न हाथ हिला सकता है, न पैर हिला सकता है और न बोल सकता है, व्हील चेयर पर बैठे बैठे कंप्यूटर की मदद से चार किताबें लिख देता है और दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है? स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। अगर आप ध्यान से देखें, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, विल्मा रुडोल्फ हो, स्टीफन हॉकिंग्स हो या राइट ब्रदर्स हो, उन सब में एक चीज कॉमन है और वो है अपने ऊपर विश्वास, अपने गोल को अचीव करने के लिए पागलपन और कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। फिर चाहे इनकी लाइफ में जितनी भी कठिनाइयां रही हो, इन्होंने अपने गोल को अचीव कर ही लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप धीरू भाई अंबानी से कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वो ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया, बल्कि उनका एटीट्यूड सीखिए, उनका कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। चलिए देखते हैं अब धीरू भाई अंबानी जी के लाइफ को। धीरू भाई गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में पैदा हुए। छोटी सी ही उम्र में उन्होंने माउंट गिरनार के मंदिरों में पकौड़े बेचने का काम स्टार्ट कर दिया। इसलिए नहीं कि वो गरीब थे, बल्कि इसलिए कि उनको बिजनेस के स्टार्टिंग का बहुत शौक था। 16 साल की उम्र में वो यमन चले गए और उन्होंने 300 रुपये की नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ सालों के बाद उनकी प्रमोशन हो गई और उनको उसी कंपनी के एक पेट्रोल पंप के फिलिंग स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वो पेट्रोल पंप में कोई बड़ी कार देखते थे तो वो यही कहते थे कि एक दिन ये कार मेरी होगी। 1962 में वो इंडिया वापस आ गए और 15,000 रुपये में उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था रिलायंस, जिसका मेन फंक्शन था इंडिया के मसालों को बाहर के देशों तक पहुंचाना और पॉलिस्टर को हिंदुस्तान में लेकर आना। और इसी पॉलिस्टर से कुछ सालों के बाद विमल नाम की एक कपड़ों की एक कंपनी भी खोली गई। जब 1962 में पहली बार उन्होंने कंपनी खोली तो उनके पास 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा, एक टेलीफोन और सिर्फ 2 काम करने वाला आदमी थे। और सिर्फ 4 सालों में यानी 1966 में वो 2 एम्प्लॉय 85,000 एम्प्लॉयज में बदल चुके थे। 1977 में उन्होंने अपनी कंपनी को 58,000 शेयर्स में बेच दिया, यानी अब वो 58,000 हिंदुस्तानी लोग उनके पार्टनर बन चुके थे। 1986 में जब धीरू भाई अंबानी ने मीटिंग कंडक्ट करवाई तो उस मीटिंग को एक क्रिकेट स्टेडियम में कंडक्ट करवाना पड़ा, क्योंकि उस मीटिंग में 35,000 लोग आए थे। 2002 में जब धीरू भाई अंबानी की मौत हुई तब वह $6 बिलियन के मालिक थे, यानी 39,000 करोड़ रुपीस, जिसका मतलब है 39 के आगे 10 जीरोस। और दोस्तों, ये वही लड़का है जिसने 300 रुपये से शुरुआत की थी, यानी कि वो 10th पास लड़का 300 रुपये को 39,000 करोड़ रुपीस में कन्वर्ट कर चुका था। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी को पद्म विभूषण भी दिया गया और ऐसा नहीं है कि इस दौरान उनको कभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब जुलाई 1989 पाताल गंगा में फ्लड आया तो उनकी कंपनी भी बंद हो गई। फॉरेन रिसर्चर के अकॉर्डिंग भी कंपनी को 3 महीने से पहले खड़ा नहीं किया जा सकता था, पर उन्होंने ये सिर्फ 3 हफ्तों में कर दिखाया। और 1998
जब जामनगर में साइक्लोन आया तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके सारे लोग दोबारा काम पर थे। तो दोस्तों, ये हमारा कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड ही है जो एक पेट्रोल पंप में काम करने वाले लड़के को हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बना देता है। एक अपंग लड़की को दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की, और जिसकी वजह से साइकिल की दुकान चलाने वाले दो भाई दुनिया का सबसे पहला जहाज बना देते हैं, और जिसकी वजह से एक अपाहिज आदमी दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। चलिए तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं।